हेलो दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिहार एसएससी इंटर लेवल का प्रैक्टिस सेट। और इस वीडियो में हम लोग जीके जीएस का फुल लेंथ का डिस्कशन करने वाले हैं। तो आइए आज हम लोग सेट नंबर 3 का डिस्कशन करते हैं। तो बारी बारी से हम सभी प्रश्नों को यानी 75 प्रश्नों का डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को अपने दोस्तों ग्रुप में शेयर जरूर करें। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। इसमें कहा गया है कि 11 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 7 छात्रों को पटना सचिवालय के पास झंडा फहराने के दौरान पुलिस की गोली के द्वारा मार दिया गया था। तो उस जिला मजिस्ट्रेट का नाम क्या था जिसने इस छात्रों को या इस छात्रों के जुलूस पर गोलीबारी करने का आदेश दिया था? उस मजिस्ट्रेट का नाम पूछ रहा। WG आचर उस मजिस्ट्रेट का नाम था। पहला का 2 नंबर सही हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 ईस्वी को हुआ था और इसके 0 आवर यानी फर्स्ट आवर के तहत सबसे बड़े बड़े अधिकारियों या फिर नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। निम्नलिखित में से किस स्टेडियम ने सचिन तेंदुलकर को उनकी 50वीं जयंती पर एक स्टैंड से सम्मानित किया है? तो उन्हें शारजाह स्टेडियम में उन्हें 50वीं जयंती पर सम्मानित किया गया है। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न में। निम्नलिखित में से कौन भारत के वित्त मंत्री नहीं है? VK कृष्णन मेनन ये भारत के वित्त मंत्री नहीं रहे हैं। यशवंत सिन्हा, अरुण जेटली, TT कृष्णमाचारी ये तीनों व्यक्ति वित्त मंत्री रह चुके हैं। चलिए देखिए अगला प्रश्न के निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए यानी इसका मिलान करना है। आइए देखते हैं। एक तरफ नेता दिया गया और दूसरी तरफ क्षेत्र दिया गया है। यह 1857 के क्रांति से संबंधित नेता और क्षेत्र के बारे में कहा गया है। तो देखिए इसमें मौलवी अहमदुल्ला का संबंध हो जाएगा फैजाबाद से। ए का 2। मंगल पांडे का संबंध बैरकपुर से है। बख्त खां का संबंध हो जाएगा नई दिल्ली से। यहाँ पे देखिए नई दिल्ली नीचे दिया गया 4 नंबर में। बख्त खां नई दिल्ली से। और नाना साहब का संबंध कानपुर से है। कानपुर से है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन 3। ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने एक असामान्य खोज में सौर मंडल के बाहर एक विशाल लाल ग्रह की खोज किया था? तो इस लाल ग्रह या विशाल लाल ग्रह की खोज जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा किया गया। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा किया गया है। संविधान के भाग और उनके विवरण के संबंध में कौन सा युग्म मेल नहीं खाता यानी कौन सा जो भाग और उसका संबंध दिया गया वो कौन सा मेल नहीं खाता है? तो इसमें देखिए भाग 10 में वित्त संपत्ति संविदा वाद विवाद ये गलत है। यहाँ पर इन तीनों का उल्लेख जो है वित्त संपत्ति संविदा वाद विवाद इसका उल्लेख भाग 12 में किया गया है। भाग 10 में अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र के बारे में कहा गया है। भाग 6 में राज्य का विषय है। भाग 5 में संघ का उल्लेख किया गया है। भाग 8 में संघ शासित क्षेत्र के बारे में कहा गया है। आगे देखिए कि मूंगा रेशम भारत के इनमें से किस राज्य से संबंधित है? तो मूंगा रेशम का संबंध हो जाएगा असम राज्य से। असम राज्य में सबसे अधिक पाया जाता है। अगर बात करें कि असम की तो असम की राजधानी हो जाएगा दिसपुर इसकी राजधानी है। असम राज्य की कुछ प्रमुख नदियां होती है उसमें से सुबनसिरी, दिहांग और ब्रह्मपुत्र। और एक बहुत ही चर्चित नाम है काजीरंगा। काजीरंगा नेशनल पार्क यह भी असम राज्य में ही है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर कि केंद्रीय बजट के अनुसार वित्त वर्ष 2023 के अनुमानित राजकोषीय घाटा कितना है? तो 2023 के अनुसार राजकोषीय यानी सकल घरेलू उत्पाद का 5.9% यानी 5.9% है राजकोषीय घाटा। राष्ट्रीय खेल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस प्रतिवर्ष 29 अगस्त को मनाया जाता है। इसका 4 नंबर हो जाएगा। और यह किनकी जन्म दिवस पे मनाया जाता है? तो इन्हें जो राष्ट्रीय खेल दिवस है वो मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर यह राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। पानीपत का पहला लड़ाई इब्राहिम लोदी और किसके बीच में हुआ था? तो यह इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में पानीपत का पहला युद्ध हुआ था। 4 नंबर हो जाएगा। पानीपत का पहला युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में हुआ था जिसमें बाबर विजयी रहा और इसी विजय के बाद इसने मुगल वंश की स्थापना किया था। पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 ईस्वी को अकबर और हेमू के बीच में हुआ था जिसमें अकबर विजयी रहा। पानीपत का तीसरा युद्ध अगर कहें तो यह 14 जनवरी 1761 ईस्वी को अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में हुआ था और इसमें अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई थी। चलिए अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार
ऋतिक रोशन को दिया गया है। बिहार का डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह बिहार का डालमिया नगर यह सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है, सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। कितने हाई स्पीड रेलवे स्टेशन के संबंध में जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी और आवासन एवं कार्य मंत्रालय और रेल मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है? तो इसमें 4 हाई स्पीड रेलवे स्टेशन के संबंध में यह समझौता हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सिक्किम की आधिकारिक भाषा है? इन चारों ऑप्शन में से लेप्चा, लेप्चा जो है यह सिक्किम का आधिकारिक भाषा है। कोंकण यह गोवा का आधिकारिक भाषा हो जाएगा। ओरिया या ओडिशा, ओडिशा राज्य का आधिकारिक भाषा है। गारो, खासी, जैंतिया जो है यह सब मेघालय राज्य से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा देश एक लैंडलॉक देश है, लैंडलॉक कंट्री है? तो इजराइल तो नहीं होगा। अफगानिस्तान, अफगानिस्तान एक लैंडलॉक कंट्री है जिसके आसपास कोई भी समुद्र क्षेत्र नहीं है। तो 15 का 2 नंबर हो जाएगा। यहाँ से एक चीज और देख लीजिए कि अगर यहाँ से बोले कि भारत के साथ जो अफगानिस्तान की सीमा है वो कितने किलोमीटर तक लगता है, तो भारत के साथ अफगानिस्तान की सीमा 106 किलोमीटर लगता है और ये लद्दाख में अफगानिस्तान का सीमा लगता है लद्दाख के साथ। बांग्लादेश की सीमा बोले तो इसके 40-96 किलोमीटर है, बांग्लादेश की सीमा भारत के साथ लगता है। म्यांमार की बात करें तो यह 1643 किलोमीटर म्यांमार की सीमा लगता है भारत के साथ। माई लाइफ इज डिजाइन पुस्तक का अनावरण किसके द्वारा किया गया था? तो इस पुस्तक का अनावरण गौरी खान के द्वारा किया गया है। चलिए अगला प्रश्न है कि पश्चिमी घाट डैश पर बड़ा अंतराल है। जो पश्चिमी घाट है वो किस जगह पर सबसे बड़ा अंतराल है? तो पाल घाट के बीच में, पाल घाट में सबसे बड़ा गैप मिलता है, अंतराल मिलता है। शीतकालीन ओलंपिक 2026 की मेजबानी किसके द्वारा, किस देश के द्वारा किया जाएगा? शीतकालीन ओलंपिक 2026 की मेजबानी इटली के द्वारा किया जाएगा। तो 18 का 3 हो जाएगा इटली। चलिए अगला प्रश्न है मिसेज वर्ल्ड सरगम कौशल किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है? तो इसका संबंध जम्मू कश्मीर राज्य से है। मिसेज वर्ल्ड सरगम कौशल का संबंध जम्मू कश्मीर राज्य से होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसमें कहा गया है कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में ड्री उत्सव मनाया जाता है? ड्री उत्सव यह भारत के अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। तो 20 का हो जाएगा 3 नंबर। ये जो उत्सव है ड्री उत्सव यह आपातानी जनजाति का एक कृषि उत्सव है जो अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। एक आता है कि हॉर्नबिल त्योहार या उत्सव यह नागालैंड में मनाया जाता है। हॉर्नबिल नागालैंड में मनाया जाता है। बिहू बहुत ही प्रचलित नाम है, यह असम राज्य का प्रचलित है। और एक आता है योशांग उत्सव यह मणिपुर में मनाया जाता है। चलिए देखिए अगला प्रश्न कि भारत G20 2023 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। तो G20 2023 का थीम क्या था? तो इसका थीम है एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य। 21 का 2 नंबर होगा। एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य। कौन सा राज्य म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो म्यांमार के साथ कौन सा राज्य सीमा साझा नहीं करता है? तो अरुणाचल प्रदेश तो होगा, मिजोरम भी साझा करता है, मणिपुर भी करता है, लेकिन सिक्किम नहीं करता है। तो 22 का 4 नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मिजोरम के साथ जो साझा करने वाला राज्य है वो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड यहाँ पे होता है, मणिपुर और मिजोरम। ये 4 राज्य मिजोरम के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। और मिजोरम की सीमा भारत के साथ 1643 किलोमीटर के सीमा बनाता है। तो इसको भी देख लीजिएगा, कभी कभी डिस्टेंस को भी पूछता है। और एक और प्रश्न आता है कि ऐसा कौन सा 3 राज्य है, ऐसा कौन सा राज्य है जो 3 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? यह भी प्रश्न कभी पूछ लिया गया है कि कौन वो राज्य है जो 3 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो वो तीनों राज्य है पश्चिम बंगाल भी 3 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, पहला हो गया। और दूसरा राज्य है सिक्किम भी 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है। और तीसरा राज्य हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, AP अरुणाचल प्रदेश। पश्चिम बंगाल यह बांग्लादेश, भूटान और नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करता है। सिक्किम नेपाल, भूटान और चीन के साथ अपनी सीमा साझा करता है। अगर अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यह भूटान, चीन और म्यांमार के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। तो ये 3 ऐसा राज्य है जो 3 देशों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। तिलोत्तमा सेन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तिलोत्तमा सेन का संबंध शूटिंग से हो जाएगा, 2 नंबर। आगे देखिए निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने देवी
निशुम्भसूदनी के लिए एक मंदिर बनवाया था। तो यह जो मंदिर है यह विजयालय के द्वारा बनाया गया है। देवी निशुम्भसूदनी के लिए एक मंदिर। 21 फरवरी 2023 को निम्नलिखित में से कौन क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय बन गया है? तो केरल उच्च न्यायालय जो क्षेत्रीय भाषा में अपने निर्णय को प्रकाशित किया है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत कार्य के अधिकार का उल्लेख किया गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के कार्य का उल्लेख है अनुच्छेद 41 में किया गया है। और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का उल्लेख भाग 4 में किया गया और इसका उल्लेख अनुच्छेद 36 से 51 तक है। लेकिन इसके सिद्धांतों और कार्यों का उल्लेख अनुच्छेद 41 में किया गया है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का उल्लेख है। रुक्मणी देवी अरुंडेल किस नृत्य शैली की प्रसिद्ध प्रतिपादक थी? तो इनका संबंध भरतनाट्यम से है। भरतनाट्यम 23 का 2 नंबर हो जाएगा। आगे देखिए, भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील हो जाएगा वुलर झील, जो है जम्मू कश्मीर में। अगर यही पूछता है कि भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की गोखुर झील कौन सी है, गोखुर झील कौन सी है, तब हो जाएगा कांवड़ ताल झील जो बिहार के बेगूसराय में है। यह भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की गोखुर झील है और यह बिहार का पहला रामसर साइट था। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल परिपक्व चरण राजस्थान राज्य में स्थित है? तो राजस्थान राज्य में हो जाएगा कालीबंगा। यह राजस्थान में जो घगर नदी के किनारे स्थित है। भारत में पहली बार प्राक्कलन समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो प्राक्कलन समिति का गठन पहली बार 1950 ईस्वी में किया गया है। 30 का 2 नंबर हो जाएगा। 1950 में प्राक्कलन समिति का गठन किया गया था। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो लोधी वंश का संस्थापक हो जाएगा बहलोल लोधी। 31 का 4 नंबर हो जाएगा। और इसी लोधी वंश के एक शासक का नाम था सिकंदर लोधी, जिसने 1504 ईस्वी में आगरा शहर का स्थापना किया था। और लोधी वंश का अंतिम शासक की बात करें तो इब्राहिम लोधी हो जाएगा, जो बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में पानीपत का युद्ध हुआ था, उसमें इब्राहिम लोधी का हार हुआ और इसके बाद फिर मुगल सत्ता की स्थापना हो गया। जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था? तो यह 7वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था। 7वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल हो जाएगा 1985 से लेकर 1990 ईस्वी तक। पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है 1951 से लेकर 1956 ईस्वी तक। दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल हो जाएगा 1956 से लेकर 1961 ईस्वी तक। तीसरी पंचवर्षीय योजना जो सबसे असफल योजना रही, इसका कार्यकाल 1961 से लेकर 66 ईस्वी तक है। गुप्त काल में ब्राह्मणों को जो भूमि दान में दी जाती थी उसे क्या कहते हैं? तो उस भूमि को अग्रहार कहा जाता था। जो ब्राह्मणों को दान में दिया जाता था, गुप्त काल के समय पूछ रहा है, तो अग्रहार कहा जाता था। अब आता है कि वेलन वगाई जो यह चोल काल की भूमि था, जो गैर ब्राह्मण किसान के मालिकों और अन्य लोगों को जो भूमि दिया जाता था उसे चोल काल का यह शब्द है। साल भोग की क्या था? तो साल भोग जो है यह चोल काल के दौरान स्कूलों के रख रखाव और प्रबंधन के लिए जो भूमि दिया जाता था उसे साल भोग कहते हैं। यह भी चोल काल से संबंधित है। देवदान, यह मंदिर को दिया जाने वाला भूमि था। जो देवदान है यह भी दक्षिण भारत से ही संदर्भित है। निम्नलिखित में किस हेलीकॉप्टर ने मई 2023 में भारतीय नौसेना के युद्धपोत पर पहली समुद्री लैंडिंग किया था? तो MH-60R यह पहली समुद्री लैंडिंग किया है। 34 का 2 हो जाएगा। आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? तो आत्मीय सभा के संस्थापक हो जाएगा राजा राम मोहन राय। 35 का 1 नंबर हो जाएगा। और राजा राम मोहन राय को ही आधुनिक भारत का पिता भी कहा जाता है। इन्हें आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है और बंगाल का पुनर्जागरण का पिता भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में विद्यमान एक भाषा परिवार नहीं है? तो अफ्रीकी एशियाई, यह भारत में विद्वान एक भाषा परिवार नहीं है। 36 का 2 हो जाएगा। बाकी तिब्बत बर्मन है, द्रविड़ भी है, ऑस्ट्रो एशियाई है। सीरस और क्यूमिलियस किसका प्रकार है? तो ये दोनों एक बादल का प्रकार है। सीरस और क्यूमिलियस एक बादल का प्रकार है। दिल्ली सल्तनत के संबंध में शासक पूर्वाधिकारी का निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही है? यानी यहाँ पे यह बोल रहा है कि किस शासक के पहले कौन शासक था, उसका मिलान कैसे सही है। जैसे अलाउद्दीन खिलजी से पहले था जलालुद्दीन खिलजी, तो यह मिलान सही है। लेकिन इल्तुतमिश से पहले क्या बलबन था? तो नहीं, इल्तुतमिश के बाद बलबन था, तो यह गलत है। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद था फिरोज शाह तुगलक, तो यह भी गलत है, पहले नहीं था।
गयासुद्दीन तुगलक के बाद आया है मोहम्मद बिन तुगलक, यह पहले नहीं था। तो बस इसमें पूछ यह रहा है कि इस जो पहले दिया इससे पहले का ये जो डैश के बाद है, क्या यह शासक पहले का है? तो जो होगा वह मिलान सही है, तो पहला ऑप्शन सही है। फूड कॉन्क्लेव 2023 इनमें से किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो इसका आयोजन तेलंगाना राज्य में किया गया। फूड कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन तेलंगाना में किया गया है। एक व्यक्ति जो राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है उसे कितने महीने के लिए मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है और उस समय के दौरान उस राज्य विधायिका के लिए चुना जाना चाहिए जिसमें वो असफल होने पर मुख्यमंत्री बनने का प्रयास करना बंद कर देता है? तो वह 6 महीने तक 6 महीने तक वह बन सकता है। अगर वह उस राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं है फिर भी 6 महीने के लिए मुख्यमंत्री बन सकता है। निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व को विश्व भाला फेंक रैंकिंग में नंबर 1 का स्थान दिया गया है? तो नीरज चोपड़ा को यह स्थान दिया गया नंबर 1 पे। निम्नलिखित में से कौन तीसरे जैन तीर्थकर हो जाएगा? तो देखिए, ऋषभ नाथ तो यह पहले हो जाएंगे, अजीत नाथ दूसरा हो जाएगा और संभव नाथ यह तीसरे तीर्थकर है। तो 42 का 3 नंबर हो जाएगा संभव नाथ। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर कि निम्नलिखित में से कौन एआई भाषा मॉडल LLA लॉन्च करने के लिए तैयार है? तो यह मेटा के द्वारा लॉन्च करने के लिए तैयार किया गया है। मुगल गार्डन के डिजाइन को किसने अंतिम रूप दिया था? मुगल गार्डन का अंतिम रूप से डिजाइन एडविन लुटियंस ने दिया है। 44 का 1 नंबर हो जाएगा एडविन लुटियंस। बाल गंगाधर तिलक ने किस वर्ष में स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार मैं इसे लेकर रहूंगा यह नारा दिया था? तो यह नारा कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में दिया गया था। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में यह नारा दिया गया है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। चलिए देखिए 46 नंबर की मार्च 2023 में पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो दीपक मोहंती को नियुक्त किया गया। इसके अध्यक्ष के रूप में दीपक मोहंती को चुना गया है। 17वीं सदी में किस सिख गुरु ने दारा सिकोहा को आश्रय दिया था? तो दारा सिकोहा को आश्रय गुरु हर राय के द्वारा दिया गया 17वीं शताब्दी में, 17वीं सदी में। चलिए बढ़ते हैं 48 नंबर की ओर। सर फ्रेडरिक बेंटिंग किसकी खोज के लिए जाने जाते हैं? तो सर फ्रेडरिक बेंटिंग के द्वारा इंसुलिन का खोज किया गया था। फ्रेडरिक बेंटिंग के द्वारा इंसुलिन का खोज किया गया है। चंद्रबरदाई किस राजा के दरबारी कवि थे? ये जो चंद्रबरदाई है इसी के द्वारा ही पृथ्वीराज रासो ये जो पुस्तक यह लिखा गया चंद्रबरदाई के द्वारा और यह पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि था। 49 का 1 नंबर होगा। एरिक गॉस्टे को मार्च 2023 में भारत के लिए किस देश का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो इसको एरिक गॉस्सेटी को अमेरिका का राजदूत नियुक्त किया गया है मार्च 2023 में। मानव पाचन तंत्र में पित्त कहां पर संग्रहित होता है? तो एक तो क्वेश्चन आता है कि मानव तंत्र में पित्त का स्राव कहां से होता है और संग्रह कहां होता है? तो पित्त का स्राव यकृत से होता है, यकृत से पित्त का स्राव होता है और संग्रह होता है जाके पित्ताशय की थैली में 51 का 1 हो जाएगा। आगे देखिए कौन सी रक्त वाहिकाएं फेफड़ों से हृदय तक शुद्ध रक्त को ले जाती है? तो फुफ्फुस शिरा जो है यह फेफड़ा से हृदय तक शुद्ध रक्त को ले जाता है। 52 का 2 होगा। समुद्री एनीमोन किसका उदाहरण है? समुद्री एनीमोन जो यह सेलिन्ट्रेटा का एग्जाम्पल है। 53 का 1 हो जाएगा। 54 नंबर देखिए रक्त के थक्का जमने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जरूरी है? तो रक्त को थक्का बनाने में विटामिन के आवश्यक होता है। विटामिन की बात करें तो यह विटामिन के होगा। अगर एक और पूछता है कि रक्त को थक्का जमने से कौन रोकता है यानी शरीर में, तो हिपेरिन जो होता है, हिपेरिन रक्त को जमने से रोकता है हमारे शरीर को। शरीर में मानव शरीर के किस भाग में हिपोक्रेम्पस मौजूद होता है? हिपोक्रेम्पस मौजूद होता है तो यह हमारे शरीर के मस्तिष्क में मौजूद होता है। 55 का 2 होगा। चलिए देखिए 56 नंबर मैंजिफेरा इंडिका का साधारण नाम क्या है? तो यह आम हो जाएगा। यह आम का वैज्ञानिक नाम है मैंजिफेरा इंडिका। अब देखिए कि गेंदे के फूल का वैज्ञानिक नाम है टैगेट इरेक्टा, गेंदे के फूल का वैज्ञानिक नाम है। सूरजमुखी का वैज्ञानिक नाम है हेलियंथस एगुनस और चंदन का वैज्ञानिक नाम है सेंट्रलस एल्बम। चलिए आगे है 57 नंबर के निम्नलिखित में से किसके रोग के निदान के लिए ईईजी निकाला जाता है यानी ईईजी टेस्ट किया जाता है? तो यह मस्तिष्क के जांच के लिए किया जाता है। 2 नंबर सही होगा मस्तिष्क। पोलियो या पोलियोमाइलाइटिस
गंभीर और संभवतः घातक संक्रामक रोग है जो किसकी वजह से होता है, तो ये दोनों रोग यह वायरस की वजह से होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान नहीं, यानी गलत मिलान कौन है इसमें, तो पर्णवृत्त पत्तियों के तने से जोड़ता है, तो बिल्कुल सही है। फलक जो है यह पत्ती का हरा सपाट भाग है, फलक पत्ती की हरा सपाट भाग है। उपांत यह पत्ती को आकार देता है, यह भी सही है। और शिराएं यह वाष्पोत्सर्जन करता है, तो वाष्पोत्सर्जन जो होता है वो रंध्र के माध्यम से होता है, तो 4 नंबर गलत होगा। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। ऑटोमोबाइल की हेडलाइट में परावर्तक किसका होता है, तो परावर्तक के रूप में किस दर्पण का उपयोग करते हैं, तो इसमें अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पण इसका सही उत्तर होगा, 1 नंबर। आंख के रेटिना में जिस क्षेत्र में कोई संवेदी कोशिकाएं नहीं होती है उसे क्या कहते हैं, तो उसको अंध बिंदु या फिर ब्लाइंड स्पॉट कहा जाता है, जहां पर कोई भी कोशिका नहीं, संवेदी कोशिका नहीं होती है। नीचे दिया गया कौन सा कथन गलत है, पारा थर्मामीटर में उपयोग किया जाता है, क्यों, तो देखिए यह हीटिंग गर्म होने पर विस्तारित नहीं होता, बिल्कुल गलत है। पारा जब जैसे ही गर्म होता है, हम अपने शरीर में पारा को लगाते हैं थर्मामीटर को, तो वह गर्म होने पर फैल जाता है, ऊपर की ओर चढ़ता है, तो पहला ऑप्शन गलत है। यह कांच की ट्यूब के ये किनारों से नहीं चिपकता है, तो बिल्कुल सही है। यह एक चमकदार धातु के रूप में आसानी से दिखाई देता है, तो यह भी सही है। और एक ऑप्शन यहाँ पे है कि यह तापमान में वृद्धि के साथ आसानी से फैल जाता है, तो इसमें सब सही, बाकी पहला ऑप्शन गलत है, तो यही उत्तर होगा। वस्तु से बड़ा आभासी छवि किस दर्पण से प्राप्त किया जाता है, तो वस्तु से बड़ा और आभासी छवि अवतल दर्पण से प्राप्त किया जाता है, 64 का 3 नंबर होगा। आगे देखिए 65 नंबर की 200 वाट के बल्ब से कितने बिजली खपत होती है जब उस बल्ब को कम से कम 8 घंटे तक लगातार रखा जाता है, यानी ऑन रखा जाता है। तो कुछ नहीं करना, 200 गुना यहाँ पर 8 कर लीजिए, ठीक है, तो 8 गुना 1600, आगे यहाँ पर 2 जीरो होगा, 1600 आ गया, तो 1600 वाट घंटा यहाँ पे खर्च होता है। वेब की इकाई क्या है, तो वेब का इकाई चुंबकीय फ्लक्स, बेवर है, तो बेवर का इकाई चुंबकीय फ्लक्स हो जाएगा। बेवर किसकी इकाई है, तो यह चुंबकीय फ्लक्स की इकाई बेवर है। आगे देखिए 67 नंबर कि इसके लैटिन नाम के साथ निम्नलिखित तत्व का मिलान कीजिए। 2 ऑप्शन नीचे दिया गया है, पहला है लेड, तो लेड का हो जाएगा प्लम्बम। 1 का 2 नंबर यहाँ पे देखिए, 1 का 2 कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे देखिए, बस यही आप मार दीजिए, 1 का 2 सिर्फ यहीं पे है। ऑप्शन नंबर 3 में एंटीबनी का हो जाएगा अस्टिबियम, 1 हो जाएगा इसका। 3 का स्टेनम और पोटेशियम का कैलियम होता है। चलिए देखिए अगला प्रश्न, वह जहरीला पदार्थ जो तंबाकू का मुख्य घटक है उसे क्या कहते हैं, तो उसे निकोटीन कहा जाता है, जो तंबाकू के मुख्य घटक है, जहरीला पदार्थ है। बेरिक एसिड क्या है, तो बेरिक एसिड एक प्रकार का हल्का रोगाणुरोधक होता है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा हल्का रोगाणुरोधक। आगे देखिए 70 नंबर, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है यहाँ पे क्वेश्चन सेट करने में, कि अम्लीय शक्ति का सही क्रम क्या हो जाएगा, तो अम्लीय शक्ति का सही क्रम यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 में है Al2O3 से अधिक SiO2, इससे अधिक P2O3 और सबसे अधिक SO2 हो जाएगा। साबुन की सफाई की क्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो मिसेल के केंद्र में तेल और गंदगी जमा हो जाता है, बिल्कुल यह सही है। सोप मिसलेशन प्रकाश को बिखेरता है, तो जो साबुन का होता है झाग या जो भी होता है वह प्रकाश को बिखेर देता है। साबुन लंबे श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक एसिड के अमोनियम लवण है, तो यह गलत है, यह ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका सही उत्तर। आगे देखिए 72 नंबर के निम्नलिखित में किस खाद्य पदार्थ में सभी आवश्यक एमिनो अम्ल पाया जाता है, तो यहाँ पर सबसे पहले यह जान लीजिए कि हमारे शरीर को 20 एमिनो अम्ल की आवश्यकता होती है, जिसमें से 11 एमिनो अम्ल का संश्लेषण हमारा शरीर खुद करता है और 9 एमिनो अम्ल ऐसा है जो हम लोग बाहर से ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पर चावल, दूध, अंडा, तो उपयुक्त में से 1 से अधिक होगा, सभी चीजों से हमें प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से किस चट्टान में जीवाश्म होने की संभावना नहीं है, तो कांग्लोमरेट में होगा ग्रेनाइट में जीवाश्म होने की कोई भी संभावना नहीं होती है। 74 नंबर देखिए कि निम्नलिखित में से कौन एक कायांतरित चट्टान नहीं है, तो जेनेसिस है, मार्बल भी हो जाएगा, आगे देखिए स्लेट भी होगा, लेकिन चूना पत्थर यह कायांतरित चट्टान नहीं है। चलिए देखिए इस सेट का अंतिम प्रश्न, पृथ्वी की सबसे पतली परत कौन सी है, तो पृथ्वी की सबसे पतली जो परत है वह हो जाएगा भूपर पट्टी या फिर पापर पट्टी कहते हैं इसको, तो 75 का 1 नंबर सही है। निम्नलिखित में से कौन स्थल मंडल का वर्णन करता है, स्थल मंडल का वर्णन भूपर पट्टी और ऊपरी मेटल के द्वारा किया जाता है, स्थल मंडल का वर्णन। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर देख लीजिए कि मोरोविच अशांतता भूपट्टी और मेटल को अलग करने वाली रेखा है,
मेटल और क्रूड को जो अलग करता है वह हो जाएगा गुटेनबर्ग अशांतता, और ऊपरी मेटल और दुर्बलता मंडल को अलग कौन करता है? तो इसको जो अलग करता है वह रेपिटी अशांतता। यह गलत है, यह नहीं होगा। और बाकी आपका बाह्य कोड और आंतरिक कोड को लौहमैन अशांतता अलग करता है, तो इसका 3 नंबर ही गलत है। तो चलिए यहाँ पर हमारा आज का सेट नंबर 3 समाप्त होता है। तो आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें। पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों ग्रुप में शेयर जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।